नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं शिक्षक बहाली में किस स्तर पर सॉल्वर गैंग का खेल हुआ है, उसकी वानगी कल फिर दरभंगा में दिखाई दिया है। दरभंगा में जो पकड़े गए हैं शिक्षक जो सॉल्वर गैंग के मेंबर के साथ आए थे, उसने जो खुलासा किया है वो खुलासा कहीं न कहीं यह दिखा रहा है कि इस खेल में कहीं के पाठक तो शामिल नहीं है। जी हां, बड़ा सवाल है, क्योंकि उसने जो पुलिस को बताया है कि बड़े स्तर पर सॉल्वर गैंग का इन्वॉल्वमेंट टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी था, इसकी जानकारी कहीं न कहीं के पाठक तक पहुंच गई थी। वजह जो भी रहा हो, दबाव हो या जो भी रहा हो, क्योंकि टीआरई 1 के रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के दौरान अतुल प्रसाद तमाम जो क्वालिफाई करने वाले जो शिक्षक थे या जो जितने लोग फॉर्म भरे थे उसका वो वेरिफिकेशन कराना चाह रहे थे। खेल यहीं से शुरू हुआ। जरा इस खेल को समझिए, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो दरभंगा पुलिस और बेगूसराय पुलिस जो पूछताछ की है, उसमें जो चीजें सामने आई है, जरा उसको इस पर गौर करिए कि अब 10 लाख स्टूडेंट अपीयर हुआ, उसका वेरिफिकेशन कराना चल दिया। अतुल प्रसाद का होशियारी देख लीजिए। अब 10 लाख का वेरिफिकेशन कराना कितना मुश्किल था, आप समझ सकते हैं। वो वेरिफिकेशन कराना चाह रहे थे और ये दिखाया भी उसने कि के पाठक कह रहा है कि हम नहीं देंगे, स्टाफ आपको नहीं देंगे। तो वो सारा कुछ ऐसा अब लग रहा है जैसे वो फिक्सिंग था कि दोनों आदमी, हम लोग, अतुल प्रसाद चाह रहे थे कि हम बच जाए। भाई, हम तो जांच करा रहे थे, आप जांच कराने नहीं दिए, अब बहाल हो गया और जांच में अब अगर फर्जी लोग आ रहे हैं तो जानिए आप, हम तो फर्जी को तो बहाल करते नहीं, हम तो सारी प्रक्रिया पूरी करते। और याद होगा कि के पाठक ने एक पत्र लिखा था बीपीएससी को कि अगर आप ससमय पूरा डाटा उपलब्ध करा दिए रहते तो इतने बड़े स्तर पर जो है फर्जी शिक्षक क्वालिफाई मतलब प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए डीएम को उन्होंने पत्र लिखा था कि खुद इसकी जांच करिए, डाटा उपलब्ध नहीं का लाभ फर्जी शिक्षकों ने उठा लिया। मतलब दोनों बड़ी ही साफ गोई से इस मामले में अपना कॉलर बचाने का एकदम तरीका अपनाया है, एकदम रणनीति के तहत अब लग रहा है। क्योंकि सॉल्वर गैंग वाले का जो कहना है कि इस टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी 25 से 30% सीट इसी तरीके से भरा गया है। और इस जांच को जो रोका गया, दरभंगा में जो ये दूसरा मामला पकड़ा है, बेगूसराय में भी पकड़ा है, इस मामले की जांच को भी स्थिर जिस तरीके से किया गया, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि ऊपर से कोई दबाव है। डीएसपी स्तर के अधिकारी को इस केस का अनुसंधानक होना चाहिए था। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी और सब इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को आईओ बनाया गया है इस केस का। आप समझ लीजिए कितना गंभीर मसला है और किस तरीके से चीजों को दिशा दी जा रही है। साफ साफ तौर पर अब लगने लगा है कि इस खेल में ऊपर के लेवल पर कुछ न कुछ चीजें हुई हैं। कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, जिस शक्ति की चर्चा हम पिछले प्रश्न पत्र लीक मामले में हमने की थी। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि अब जो फर्जी शिक्षक जिस तरीके से पकड़ा रहे हैं, और हजारों शिक्षक तो थंब लेन जांच करा ही नहीं रहा है, थंब इंप्रेशन का जांच ही नहीं करा रहा है। तो पाठक भी बचना चाह रहा है और अतुल प्रसाद भी अपने आप को बेदाग निकालने में कामयाब होता हुआ दिखा रहे हैं। भाई, हम कहाँ हैं, हमने तो कहा था। लेकिन बड़ा सवाल है, आज इस फर्जी बहाली की वजह से 1 दर्जन से अधिक मुकदमा हाईकोर्ट में दर्ज हो चुका है और उस मुकदमे पर अब सुनवाई शुरू हो गई है। कंप्यूटर शिक्षक का मामला हो, एंशिएंट हिस्ट्री का मामला हो, कई इस तरीके की बहाली हुई है। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं किया है, वो मसला हो, सारे मसलों पर अब धीरे धीरे हाई कोर्ट में फाइल खुलना शुरू हो गया है और इस महीने में कई मामलों की सुनवाई होनी है। अब देखिए कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन इतना तय है कि अब जो जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, वो इतना तो कह सकते हैं कि ये संदेह सस्पिशियस मामला तो जरूर बन गया है। इसमें अतुल प्रसाद और के पाठक को तो जवाब देना होगा कि भाई, आप फर्जी शिक्षकों को बहाल कहे कि कहीं कोई हम परिंदा पर नहीं मार सकता है।
आखिर कैसे सॉल्वर गैंग आपके सेंटर पर पहुंच गया, कैसे सॉल्वर गैंग दूसरे के बदले में परीक्षा में अपीयर हो गया। आप कह रहे थे कि संभव ही नहीं है, सारा जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, अब तो पकड़ा रहा है। और पाठक पूरे बड़े स्तर पर इस तरीके के खेल को बिना जांच करके मास्टर बनाकर क्या साबित करना चाह रहे थे। और अब जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है कि जितने फर्जी बहाल हुए हैं, या तो जब जांच की बात होती है तो छुट्टी पर चले जाते हैं, या नहीं तो फिर जांच की प्रक्रिया को किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आर्थिक अपराध इकाई का अनुसंधान जहां जाके ठहर गया है, या यूं कहें कि आर्थिक अपराध इकाई ने इस अनुसंधान को, प्रश्न पत्र लीक मामले के अनुसंधान को अब लगता है जैसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तो आने वाले समय में ये जो कुछ भी खेल हुआ है, अगर कोर्ट की सक्रियता हुई तो इतना तय मानिए कि जो अदृश्य शक्ति है ना, उस शक्ति का नाम भी सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आने वाले समय में दो सीनियर आईएएस अधिकारियों, एक पूर्व एक वर्तमान आईएएस अधिकारियों के पूरी पॉलिसी पर ही सवाल उठने वाली है, और सवाल उठ भी चुका है कोर्ट में। ऐसे में बीपीएससी और शिक्षा विभाग को क्या जवाब दे कोर्ट को, ये मतलब लगातार वकील, सरकार की वकील दोनों से ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सब जो इशूज हाईकोर्ट में उठा है इसका जवाब क्या है। और दोनों अधिकारी फिलहाल जवाब देने से बच रहे हैं।